Hello बच्चों, so let's solve this question. And question says the molar conductivity of 0.025 moles per liter methanoic acid is 46.1 Siemens centimeter square per mole. Now calculate its degree of dissociation and dissociation constant, right? So we have to calculate its degree of dissociation, that means alpha, and degree of and dissociation constant, that means k. So let's try to solve this question. So the key concept in this question will be देखो जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा बेसिकली क्या होगा, एक एप्लीकेशन ये कोल्ड स्लो की, राइट? तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ से अगर मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारा कोल्ड स्लो यूज होगा। अब यहाँ पर हमको दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड। अब हमारे पास मिथेनोइक एसिड है। मिथेनोइक एसिड क्या होता है, देखो ये होता है ना HCOOH, एक हमारा मिथेनोइक एसिड होता है। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इसकी हमको 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट? सो ये हमको इसकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। अब देखो यहाँ से जब ये डिसोसिएट होगा तो ये एक वीक एसिड होगा, तो हम जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट? तो देखो यहाँ पर, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, वो 0.025 मोल्स पर लीटर दे रखी है ना। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हो, दैट मींस हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ से डिग्री ऑफ यानी कि डिसोसिएशन कोएफिशिएंट यानी केडी की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है? देखो अब यहाँ से हमको पता है सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकलता है ऐसे, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट? सो हमको अल्फा इस तरह से मिलेगा। अब देखो हमारे पास जो ये वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, ये हमको गिवन है, ये वैल्यू कितनी गिवन है, ये हमको गिवन है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और अब हमको ये वैल्यू पता नहीं है, ठीक है? तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हम निकालेंगे बाय यूजिंग द कोल्ड लॉ, राइट? सो यहाँ से देखो अब हम कैसे निकालेंगे इसके वैल्यू को, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द मिथेनोइक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी, so I can write like this, H positive, right? So and the lambda HCOO negative, right? So we have applied this Thouless law, right? And now we have given the limiting molar conductivity value in the question, right? So the lambda H plus की वैल्यू कितनी दे रखी है, that value is 349.6, right? So I can write here we have given the value of lambda H plus and lambda not HCOO नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, देखो ये वैल्यू H प्लस की वैल्यू दे रखी है 349.6, ठीक है? और HCO नेगेटिव की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है? ये दोनों वैल्यू, अब इनको इसको जब इन दोनों वैल्यू को हम इसको में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो यहाँ से जब मैं पुट करता हूँ तो 349.6 प्लस और ये आ जाएगी 54.6, ठीक है? हमने यहाँ पर यूनिट कॉमन ली साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारी हो गई यूनिट। अब इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है? अब जब ऐड करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, तो यहाँ से देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक, नॉट एसिटिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड HCO, राइट? तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू आ गई किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मिथेनोइक एसिड, राइट? अब हमको जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू कौन सी गिवन है, हमको जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू ये वाली गिवन है, ये, ठीक है? तो ये वैल्यू की कौन कितनी है, देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं फॉर नोट दिस इज एट एनी कंसंट्रेशन C, राइट? सो C हमारे पास ये है, ठीक है? इस कंसंट्रेशन पर 0.025 मोल पर लीटर, इस कंसंट्रेशन पर हमको जो ये वैल्यू गिवन है HCOOH की, ये वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना अल्फा, तो अल्फा कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से जब हम यहाँ से अल्फा को कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है? डिवाइड बाई एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी निकल के आई थी, ये आई थी ना 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है? अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यूनिट, ये सारी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है?
यहाँ से जब इसके अल्फा की वैल्यू आएगी और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसकी, मतलब कि जो वैल्यू आएगी हमारी वो वैल्यू कितनी आएगी, 1 से कम आएगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी 0.11405, राइट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम 3 डेसिमल तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.114। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि ये कितना डिसोसिएट हुआ। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एसिड मिथेनोइक एसिड है ना, HCOOH इज डिसोसिएटिंग इनटू H पॉजिटिव एंड HCOO नेगेटिव, इसमें डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब देखो हमारे पास जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, C थी, तो ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, इसकी कंसंट्रेशन 0 रही होगी कुछ, ये मैं बोल सकता हूँ जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कुछ भी टाइम t आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से t बोल सकता हूँ, या फिर तो इसमें क्या होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ से कुछ सी अल्फा डिसोसिएट हुआ होगा, यहाँ पर हमारे पास सी अल्फा बना होगा, ये सी अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, केडी की वैल्यू। केडी को यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से क्या लिखता हूँ सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना, क्योंकि हमने सी कॉमन ले लिया ना इसमें, इस टर्म में सी कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से सी, तो ये देखो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास क्या निकल के आई, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू आई किसकी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और हमारे पास सी की भी वैल्यू है, तो हम इसको जस्ट फॉर्मूले पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। देखो सी की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 0.025। ठीक है, और इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई 0.114 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू ये है ना 0.0114, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो केडी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ये आ जाएगी सोल्व करने पर 0.00036667, राइट। सो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम इसमें या तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट काफी कम है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वीक एसिड है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि कैसा ये वीक एसिड है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन ही बहुत कम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये H पॉजिटिव आयंस और जो HCO नेगेटिव आयन बने ना, ये काफी कम बने, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, KD इज इक्वल्स टू 3.67 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे -4। देखो -4 में आ रहा, तो ये हमारा हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0.114 एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 3.67 इंटू 10 टू पावर -4, राइट। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।